थोड़ा पोषण पर ध्यान देता है, कुछ व्यायाम सही तरीके से करता है और अपनी नींद और भावनात्मक संतुलन को बना के रखता है। और इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक हो चुका है, यानी डॉक्टर की दवाओं पर निर्भर है, तो उस व्यक्ति को भी आप मदद कर सकते हैं ताकि डॉक्टर की दवाएं धीरे धीरे कम होती चली जाए और वो व्यक्ति डायबिटिक से प्री डायबिटिक पर आ जाए और फिर प्री डायबिटीज से नॉन डायबिटिक होने में उसे ज्यादा समय ना लगे। तो साथियों, उसके लिए जरूरी है सीखना कि डायबिटीज में सबसे अधिक मदद करने वाले जो दो घटक होते हैं वो साथियों होते हैं प्रोटीन और व्यायाम। तो साथियों, प्रोटीन और व्यायाम में से पहले बात करें प्रोटीन की। तो साथियों, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि प्रोटीन हमारी मांसपेशियों का भोजन होता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में जितना ज्यादा जाएगा, हम अपने भोजन से जो प्रोटीन लेते हैं वो बहुत सीमित मात्रा में होता है। तो अतिरिक्त प्रोटीन जो हमें लेना होगा वो साथियों, उसके लिए हमारे पास अलग अलग न्यूट्रीचार्ज के प्रोडाक्ट्स है। और जैसा अभी मेहरा सर ने बताया कि बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन साथियों आपको मिलता है न्यूट्रीचार्ज के अलग अलग प्रोडाक्ट्स से। तो जितना ज्यादा प्रोटीन हमारे शरीर में होता है साथियों, जितना ज्यादा प्रोटीन का सेवन हम करते हैं अपने शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए, तो साथियों हम अपनी मांसपेशियों को दोबारा भी बना सकते हैं। हमारी मांसपेशियां जो कमजोर पड़ गई हैं उनकी मरम्मत की जा सकती है, वो काम प्रोटीन का। हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको बरकरार रखना है, उसके लिए भी साथियों जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, वो है साथियों प्रोटीन। क्योंकि साथियों इस चीज को समझना जरूरी है कि जब प्रोटीन का सेवन हम कम करते हैं या हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन हम नहीं करते, तो शरीर हमारा अपनी ही मांसपेशियों को खाने लगता है और इसी वजह से मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, शरीर कमजोर पड़ने लगता है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि जब जितना ज्यादा प्रोटीन हम खाएंगे उतना ज्यादा हमारी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। और जब प्रोटीन की कमी शरीर में होती है या प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में हम सेवन नहीं करते, तो हमारा शरीर अपनी ही मांसपेशियों को भोजन बना लेता है और हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती। तो साथियों, प्रोटीन को भरपूर मात्रा में लेने पर क्या क्या फायदे होते हैं, आइए वो देख लेते हैं, वो जान लेते हैं। एक मिनट दीजिए जी। सबसे पहला तो साथियों, ये प्रोटीन हमारी भूख को नियंत्रित करता है और बार बार खाने की इच्छा को कम करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जब हमने प्रोटीन का सेवन पर्याप्त मात्रा में किया, तो पहला तो हम कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएंगे, मीठा खाने की बार बार इच्छा नहीं होगी तो शुगर कम खाएंगे। और इस वजह से जो हमारे शरीर में ऊर्जा में गिरावट आने लगती है, यानी कमजोर महसूस करने लगते हैं या थकान महसूस होती है, उससे हमें निजात मिलती है। तो प्रोटीन का सेवन सीधा सीधा बोले तो हमारी ऊर्जा के स्तर को बना के रखने में मदद करता है। और दूसरा, जब हम बार बार खाते हैं तो हमारे शरीर में चर्बी का जमाव, फैट का जमाव ज्यादा होने लगता है। तो इस वजह से भी साथियों प्रोटीन का सेवन मदद करेगा हमारे शरीर में अतिरिक्त फैट को या विसरल फैट को जमा होने से। तो विसरल फैट ज्यादा जमा ना हो, हमारे शरीर में चर्बी का जमाव ज्यादा ना हो, उसके लिए प्रोटीन का सेवन मदद करता है। और पता कैसे चलेगा, बॉडी स्कैनर पर खड़ा करेंगे जब हम सामने वाले व्यक्ति को, तो बॉडी स्कैनर की रीडिंग जो दर्शाती है कि फैट परसेंटेज ज्यादा हो चुका है या शरीर में मसल्स कमजोर पड़ चुकी हैं, तो एसएमआर कम हो चुका है या फिर विसरल फैट ज्यादा आ रहा है, तो साथियों ये प्रोटीन का सेवन उस चर्बी को घटाने में मदद करेगा, दुर्बल या कमजोर मांसपेशियों को बनाने में मदद करेगा और साथ ही साथ शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में, यानी दिन भर हम एक्टिव रहें, दिन भर हम शरीर को स्वस्थ रखें, मजबूत रखें, स्टेमिना से भरपूर रहें, ताकि जो अभी अभी जो मेहरा सर ने जो लिस्ट दिखाई थी आपको कि रोजाना फील्ड में जाना है, रोजाना लोगों को प्लान शो करना है, रोजाना अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी देकर उनको न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के प्रोडक्ट्स की मदद से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है, तो वो साथियों वो काम तो तभी संभव है ना जब आप एक्टिव रहेंगे, जब आप बिना थके बिना रुके रोजाना को जो आपका दिन भर का जो टारगेट होगा उस टारगेट को रोजाना पूरा करते चले जाएंगे। तो साथियों सबसे पहले खुद की सेहत और खुद को स्वस्थ रखने के लिए हमें समझ में आ रहा है कि प्रोटीन का सेवन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा जरूरी है, ताकि हम बिना थके बिना रुके रोजाना का अपना टारगेट पूरा करते चले जाए। और इस तरीके से साथियों समझे और समझाए कि प्रोटीन हमारे शरीर में हमारे वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।
क्योंकि साथियों आप में से यहाँ पर जितने भी साथी प्रोडाइट का सेवन करते हैं, जरा हाँ में सिरा ला के मुझे बताइएगा, जो साथी प्रोडाइट का सेवन करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कितने साथी न्यूट्रीचार्ज के किसी भी प्रोडाइट का सेवन कर रहे हैं। जरा सर हिला दीजिए या अपना हैंड रेज कर दीजिए जी। ओके, गुमान सिंह मेहता जी, विनोद कुमार प्रजापति सर, वेरी गुड। संजय सर बहुत बढ़िया, योगेश जी बहुत बढ़िया। तो बहुत से साथी, बबली यादव जी, ओके, कमल सिंह जी, बहुत से साथियों का सिर हिला या हैंड रेज हुआ। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। अरविंद ढाका सर, वेरी गुड सर। तो साथियों, जो लोग प्रोटीन का सेवन करते हैं वो मेरी बात से सहमत जरूर से होंगे कि जब हम अपना न्यूट्रीचार्ज का कोई भी प्रोडक्ट सुबह पीकर फील्ड में जाते हैं, सुबह उसका शेक पीकर जाते हैं, तो क्या हमें बार बार भूख लगती है या दोपहर तक कुछ भी खाने की इच्छा होती है या पेट भरा रहता है जी? ओके, उत्तम सर, एक मिनट जी। यस मैम, पेट भरा रहता है, एनर्जी बिल्ड होती है उसमें और थकावट नहीं लगती, मांसपेशियों में ताकत मिलता है। और कई दिन भूल जाते हैं ना, तो उस दिन लगती है भूख, थोड़ा सा वीकनेस ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल उत्तम सर, बिल्कुल सही आपने कहा कि जब प्रोटीन का सेवन हमने किया होता है तो हमारा पेट देर तक भरा रहता है, यानी कुछ भी और उल्टा सीधा खाने की इच्छा ही नहीं होती या खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरा दूसरा ये कि प्रोटीन का सेवन किया हुआ होता है तो जितनी भी ज्यादा कैलोरीज हमारे शरीर को चाहिए वो ज्यादा कैलोरीज लगातार मिलती रहती है, तो हमारा शरीर एक्टिव रहता है, ऊर्जा से भरपूर रहता है। और इसी के साथ साथ साथियों, क्योंकि मांसपेशियां हमारी ग्लूकोज को जलाती, तो इसलिए जिन लोगों को प्री डायबिटीज या डायबिटीज है, अगर वो प्रोटीन का सेवन करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में भी ये प्रोटीन का सेवन पूरी तरीके से मदद करता है, पूरी तरीके से मददगार रहता है। तो साथियों, इस तरीके से हमने ये समझा, ये सीखा कि प्रोटीन है मांसपेशियों का भोजन, और ये मांसपेशियां हमारे शरीर की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम शुगर जलाने वाली मशीन की तरीके से काम करती। जो भी हम खाते हैं ना साथियों, रोटी खाई, चावल खाया, जो भी हम खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में जाता है तो वो एकदम से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम प्रोटीन का सेवन पर्याप्त मात्रा में कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, ये प्रोटीन हमारी मांसपेशियों में पहुंचता है, और जब प्रोटीन मांसपेशियों में पहुंचा तो वो कार्बोहाइड्रेट को साथ में लेके जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सब मिलकर मांसपेशियों तक पहुंचते हैं, तो मांसपेशियां एक तो अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट शुगर जो ब्लड में नहीं गया तो वो ब्लड शुगर को बढ़ाने में रोक देता है। यानी ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं जब हमारी मांसपेशियों के लिए हम प्रोटीन का सेवन कर लेते हैं, और साथ ही साथ शुगर को जलाने वाली इंजन की तरीके से, मशीन की तरीके से काम करती हैं हमारी ये मजबूत मांसपेशियां। तो साथियों, प्रोटीन का सेवन शरीर में इंसुलिन को भी बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब हमने डायबिटीज सीखा था, जब हमने बात की थी कि ताले और चाबी का, मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कि ताला तो है लेकिन चाबी उसमें फिट नहीं हो रही है, सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो ये कारण क्या होता है कि इंसुलिन हमारी कोशिकाओं तक पहुंच नहीं पा रहा होता। इंसुलिन बना तो रहा है शरीर, लेकिन वो सही तरीके से कोशिकाओं तक पहुंच नहीं पा रहा होता। तो साथियों, शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर तरीके से बढ़ाने में मदद करता है प्रोटीन। तो इस तरीके से प्रोटीन से शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है, यानी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है प्रोटीन का सेवन। इसी के साथ साथ साथियों, एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आप में से बहुत से लोगों को पता है कि 30 वर्ष की उम्र के बाद हर साल हमारे शरीर से 1% मसल्स की हानि होना निश्चित। लेकिन जो लोग लगातार प्रोटीन का सेवन करते हैं, हमारे सामने हमारे मेहरा सर जो प्रोटीन का सेवन भी लगातार करते हैं और व्यायाम भी लगातार करते हैं, तो साथियों 30 साल की उम्र के बाद जो 1% मसल्स की हानि होना निश्चित है, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं अगर हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं। और साथियों, जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती चली जाती है, 60 साल की उम्र के बाद तो मांसपेशियों का नुकसान और ज्यादा तेजी से होने लगता है। तो इस चीज को समझते हुए हम में से जो भी व्यक्ति प्रोटीन का सेवन लगातार करता है, तो साथियों हम एक तरीके से ये समझे कि अपनी मांसपेशियों को होने वाले नुकसान से बचा पा रहे। तो यही जानकारी हमें लोगों तक पहुंचानी है कि 30 साल की उम्र के बाद
जो 1% मसल्स की हानि होना निश्चित है, सभी के साथ होना है, वो आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, किसी और के साथ भी है। तो उसको हम रोक सकते हैं, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं अगर हम प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में सेवन शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ साथ साथियों, जो लोग डायबिटिक हैं या डायबिटीज से पीड़ित हैं, उन लोगों में तो मांसपेशियों का नुकसान 2 से 3 गुना अधिक होता है। तो उन लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है प्रोटीन का सेवन, कितना जरूरी है प्रोटीन का सेवन। और ये प्रोटीन उनके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाकर मांसपेशियों को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ साथियों, कम शारीरिक गतिविधि अगर होती है तो इस नुकसान को और ज्यादा आसानी से पूरित कर पाता है प्रोटीन का सेवन। तो साथियों, डायबिटीज से पीड़ित जितने भी लोग हैं, प्री डायबिटिक या डायबिटिक लोग हैं, तो उनको जाकर ये जानकारी जरूर से दे दीजिएगा कि सर आपके शरीर में तो मसल लॉस जो है या मांसपेशियों की हानि जो है वो 2 से 3 गुना अधिक होती है। तो आपके लिए तो प्रोटीन का सेवन और ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा जरूरी। और साथियों, इसी के साथ साथ उनको ये जानकारी भी जरूर से दे दीजिएगा कि सर, जो आपकी मांसपेशियां लगातार टूटती हैं, उसकी वजह से आपके शरीर से प्रोटीन पेशाब के जरिए रोज बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करते होंगे, थकान महसूस करते होंगे। और इसकी भरपाई अतिरिक्त प्रोटीन की मदद से हो सकती है। और इसीलिए हम आपके लिए न्यूट्रीचार्ज का जो प्रोडाइट है वो आप उनको जरूर से सजेस्ट कीजिए। लेकिन साथियों, इससे पहले 40 साल से अधिक जो लोग हैं उम्र पे और डायबिटिक हो गए, तो उनको तो ये जरूर से बता देना है कि सर, जहां हमें 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम वजन हम में से हर एक व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि आप डायबिटिक हैं, आपके शरीर से प्रोटीन का जो नुकसान है या प्रोटीन की जो हानि है वो और ज्यादा तेजी से हो रही है। तो इस वजह से आपके लिए तो 1.2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम वजन चाहिए, यानी आपके शरीर की जो जरूरत है प्रोटीन की वो नॉर्मल व्यक्ति से अधिक है और ज्यादा है। तो साथियों, सारांश ये निकला कि डायबिटीज में प्रोटीन खाने के बाद शुगर के बढ़ने को, उस रफ्तार को या उस गति को धीमा कर देता है। यानी खाना खाया, जो कार्बोहाइड्रेट शरीर में गया वो तेजी से शुगर को बढ़ाता, लेकिन अगर साथ में प्रोटीन का सेवन किया है तो वो उस रफ्तार को, यानी शुगर लेवल बढ़ने की जो स्पीड है उसको नियंत्रित कर देता है, उसको धीमा कर देता है। दूसरा, प्रोटीन क्योंकि हमारे पेट को भरा रखता है तो इससे ज्यादा खाने से हम बचते हैं। मतलब ना तो कुछ उल्टा सीधा खाने की इच्छा होगी, और जो खाएंगे वो नियंत्रित मात्रा में खाएंगे। तो इस वजह से ना तो शरीर में चर्बी का जमाव ज्यादा होगा, ना विसरल फैट बढ़ेगा, और ना ही हमारी मांसपेशियों को नुकसान होगा। तीसरा साथी, यही प्रोटीन इंसुलिन के काम करने की क्षमता को भी बेहतर कर देता है। यानी इंसुलिन का जो काम है ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने का, तो इंसुलिन सही तरीके से उसका स्त्राव भी बढ़ेगा और उसकी कार्यशीलता भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में सेवन किया जा रहा है। तो इंसुलिन के काम करने की क्षमता को बेहतर करने की वजह से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ साथी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि फैट के जमाव को, चर्बी के जमाव को या विसरल फैट को कम करने में भी ये प्रोटीन का सेवन पूरी तरीके से मदद करता है। लेकिन साथियों, इसी के साथ साथ हमें समझना है व्यायाम की महत्ता। प्रोटीन सबसे अच्छा तभी काम करता है जब व्यायाम हमारी दिनचर्या का हिस्सा होती है। यानी जो एक्सरसाइज का रूटीन बना लेते हैं जो लोग प्रोटीन के सेवन के साथ साथ, तो साथियों इस चीज को और आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं हम। मान लीजिए हमने किसी बिल्डिंग को बनाना है या किसी दीवार को बनाना है, तो उसके लिए हमें सीमेंट भी चाहिए, ईंटें भी चाहिए, यानी रॉ मटेरियल भी चाहिए, और साथ ही साथ उसी के साथ साथ साथियों उस दीवार को बनाने के लिए हमें मजदूर भी चाहिए। अब हमने प्रोटीन का सेवन तो किया, केवल प्रोटीन का सेवन किया, तो वो सीमेंट है या वो जो ईंटें हैं या जो मसाला है, वो कच्चा माल तो हमारे पास आ गया, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए अगर मजदूर हमारे पास नहीं है, तो साथियों उस प्रोटीन का भी सेवन करने का फायदा, वो दीवार तो नहीं बन जाएगी ना। बिल्कुल उसी तरीके से समझिए कि हमारी मांसपेशियां मजबूत करने के लिए प्रोटीन भी चाहिए और व्यायाम भी करना जरूरी है। अब मान लीजिए हम केवल व्यायाम करने की बात, बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे हम तो रोजाना एक्सरसाइज करते हैं अपनी मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए। तो साथियों, केवल व्यायाम करने का मतलब है कि मजदूर तो है, मजदूर तो पहुंच गए, लेकिन रॉ मटेरियल ही नहीं है हमारे पास। तो वो मजदूर दीवार बनाएंगे कैसे, किस चीज का इस्तेमाल करेंगे?
तो बिल्कुल इसी तरीके से साथियों, प्रोटीन भी चाहिए, लेकिन वो प्रोटीन अच्छे तरीके से पच जाए, अवशोषित हो जाए और मांसपेशियों को मजबूत कर पाए, तो उसके लिए व्यायाम भी साथ में जरूरी। तो प्रोटीन और व्यायाम दोनों मदद करते हैं हमारी मांसपेशियों को सही तरीके से बनाने में। और इसी तरीके से साथियों, ये प्रोटीन और साथ में व्यायाम मदद करते हैं कि जो हमारी मांसपेशियां हैं उन तक सीधा प्रोटीन मांसपेशियों में अगर चला जाएगा साथियों, तो वो ग्लूकोज या ये कहें कि वो जो ब्लड शुगर बढ़ने वाला था, जब ब्लड में वो शुगर पहुंचेगी नहीं तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा ही नहीं। तो प्रोटीन मदद करता है हमारी मांसपेशी, जब प्रोटीन और व्यायाम साथ में कर रहे हैं तो हमारी मांसपेशियां खुलेंगी। मांसपेशियां खुलने का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो ब्लड में नहीं जाएगी शुगर, वो आपकी मांसपेशियों में आ जाएगी और मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करेगी। तो साथियों, इस तरीके से समझना है प्रोटीन और व्यायाम करो। इसी के साथ साथ साथियों, प्रोटीन के साथ में व्यायाम हमारा जो विसरल फैट है उसको कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि ये विसरल फैट और अधिक फैट का जमाव हमारे शरीर में डायबिटीज के खतरे को और तेजी से बढ़ाता है। इसी के साथ साथ साथियों, आप सभी ने सुना होगा कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय, वो भी एक तरह की मांसपेशी है, वो भी एक तरह की मसल है। तो हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी प्रोटीन का सेवन और साथ में व्यायाम मदद करता है, और साथ ही साथ एलडीएल के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यानी जो बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ जाता है, उस बुरे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी प्रोटीन का सेवन व्यायाम के साथ साथ नियंत्रित रखेगा। तो साथियों, इस तरीके से समझा हमने कि प्रोटीन का सेवन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो डायबिटिक या प्री डायबिटिक है, उन लोगों को प्रोटीन का सेवन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन साथियों, इस समय पर हम लोग बात कर रहे हैं सेहत का सितारा बनने की, और आप में से कोई भी साथी डायबिटीज की सेहत का सितारा बनना चाहता है साथियों, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मददगार जो हमने बात की थी कि HbA1c लेवल, HbA1c लेवल होता है साथियों 3 महीने की औसत शुगर नापने का तरीका। तो HbA1c लेवल को नापना है, ब्लड टेस्ट कराना है अपना, और ब्लड टेस्ट कराने में अगर HbA1c लेवल किसी भी व्यक्ति का 5.7% से बढ़ा हो, यानी 5.7% से अधिक है किसी का भी HbA1c लेवल, तो साथियों वो व्यक्ति प्री डायबिटिक या डायबिटिक है। तो 5.7 से 6.5 के बीच में है तो यानी कि वो व्यक्ति अभी प्री डायबिटिक है। उसको नॉर्मल स्थिति में लाना बहुत आसान काम किया जाए, अगर उसको सही सलाह दी जाए और न्यूट्रीचार्ज और RCM के सही प्रोडक्ट्स अगर आपने उसको सजेस्ट कर दिए, तो उस व्यक्ति को वापस नॉर्मल की स्थिति में लाया जा सकता है। और वो लोग जिनका HbA1c लेवल 6.5% से ऊपर चला गया, यानी डायबिटिक हो गए हैं वो लोग, तो उन लोगों को भी, वो डॉक्टर की दवाओं पर निर्भर होंगे, तो उन लोगों को भी अगर आप न्यूट्रीचार्ज और RCM के स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट सही तरीके से सेवन की सलाह देते हैं, सीड्स मॉडल को फॉलो करते हुए, तो साथियों उन लोगों को आप डॉक्टर की दवाएं धीरे धीरे कम होते होते प्री डायबिटिक हो सकते हैं वो लोग, और प्री डायबिटीज से वापस नॉर्मल स्थिति में लाना या वापस नॉन डायबिटिक उनको करना आसान। तो सेहत के सितारे बनने के लिए साथियों पहला टेस्ट कराया गया, HbA1c लेवल 5.7 से 6.5% के बीच में है, यानी वो व्यक्ति प्री डायबिटिक या डायबिटिक है। तो साथियों 3 महीने में आपने 3 महीने लगातार उनको सीड्स मॉडल का फॉलो कराना है, और 3 महीने में HbA1c लेवल में अगर 1% या उससे ज्यादा की कमी आ जाती है या फिर नॉर्मल स्तर में आ जाता है HbA1c लेवल, वो नॉर्मल स्तर क्या है 5.7% से कम। तो 5.7% से कम जैसे ही HbA1c लेवल आया या 1% की कमी हो गई HbA1c लेवल में उस व्यक्ति की, तो उनका पहले दिन का रिपोर्ट और 90 दिन बाद का रिपोर्ट हमें चाहिए होगा, और इस तरीके से आप उसको अपलोड करेंगे न्यूट्रीचार्ज के साइट पर, तो आप बन जाएंगे डायबिटीज के सेहत के सितारे। तो साथियों ये तरीका है सेहत के सितारे बनने का। लेकिन जब हमने बात की सीड्स मॉडल को फॉलो करते हुए, तो साथियों सीड्स का पालन करते हुए नींद की बात करते हैं सबसे पहले, तो साथियों हमको जरूर से बता दीजिएगा, हम सबके लिए भी ये बात सही है कि रात 9 बजे से लेकर
सुबह 3 बजे तक का समय जो होता है ना साथियों, वो होता है हमारे शरीर का अपने आप को रिपेयर करने का टाइम, क्योंकि उस टाइम पर हीलिंग हार्मोन्स का उत्पादन पीक पर होता है। जितना समय हम नींद करते हैं हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, वो हीलिंग का समय। लेकिन जो हीलिंग हार्मोन है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है रात 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच में। तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच में जो हमारी नींद है वो बिल्कुल अबाधित हो। तो वो लोग जो प्री डायबिटिक या डायबिटिक है, उनको जैसा मैंने बताया कि बार बार पेशाब करने की आवृत्ति होती है, बार बार पेशाब उनको मतलब यूरिन का प्रेशर बार बार बनता है, तो इस वजह से उनकी नींद जो है वो बाधित होती है। तो नींद जो है सही तरीके से आए, उसके लिए साथियों नींद जो है वो रात्रि 9 से सुबह 3 के बीच में अबाधित नींद होनी चाहिए। और ये नींद सही तरीके से आए उसके लिए उनको जरूर से बताना है कि रात को एक तो भोजन करने के बाद थोड़ा व्यायाम या थोड़ा सा वॉक करके सोना है, और दूसरा बहुत देर रात को पानी का सेवन या पानी नहीं पीना। पानी की प्यास ज्यादा लग रही है तो उसको आप दिन के समय में पिए, और रात्रि भोजन करने से पहले पहले पी लें, और रात्रि को भोजन सही समय पर कर ले, और उसके बाद सोने जाने से पहले यूरिन करके यानी कि पेशाब करके उसके बाद सोए, तो रात्रि 9 से सुबह 3 बजे के बीच की नींद जो है उसमें बॉडी अपने आप को बेस्ट कर पाती है। दूसरा साथियों, बात आती है भावनात्मक स्वास्थ्य की यानी इमोशनल वेलबींग। तो उसके लिए तो साथियों सबसे आसान तरीका आपके पास है कि सुबह गुरुकुल सेशन में उस व्यक्ति को जरूर से ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कीजिए जो प्री डायबिटिक या डायबिटिक है। और पॉजिटिव सोच के लिए साथियों, भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा हो उसके लिए अपने आरसीएम सिस्टम में उनको ज्वाइन करा के इस अभियान का हिस्सा अपनी टीम में उनको ज्वाइन करा के जरूर से बना लो। तो साथियों इस तरीके से किसी भी डायबिटिक या प्री डायबिटिक व्यक्ति के भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर करने का सबसे बेहतर तरीका आपके पास है। तीसरा साथियों, आप बात कर सकते हैं उनसे व्यायाम के बारे में। व्यायाम के लिए उनको सबसे सिंपल, सबसे पॉजिटिव चीज या सबसे आसान चीज कि भोजन करने के 1.5 से 2 घंटे के बीच, भोजन करने के बाद 1.5 से 2 घंटा जब बीत जाए, तब या तो 100 सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ना है, या फिर और आसान तरीका 100 काफ रेजेस, एड़ी उठाने और नीचे करने का जो व्यायाम होता है। खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। एड़ी को उठाना है, दोनों एड़ियों को, और वापस लाना है। इसी तरीके से फिर उठाना है, फिर वापस लाना है। यानी इस तरीके से 100 बार करने के लिए उस व्यक्ति को जरूर से सलाह दीजिए। तो ये बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव व्यायाम है अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने का, शुगर लेवल को नियंत्रित रखने का। आहार की बात करते हैं साथियों, तो आहार में उनको बता दीजिएगा कि आपकी जो भोजन की थाली है उसमें 1/4 हिस्सा सलाद का होना चाहिए, और सबसे पहले सलाद खा लीजिए। उसके बाद दूसरा हिस्सा होना चाहिए 1 कटोरी कम से कम पकी हुई सब्जी, दूसरा कटोरी सब्जी की भर के खा लीजिए। उसके बाद है साथियों 1 कटोरी भर के दाल की, और साथ में चपाती खाएं। चपाती कोशिश करें कि बहुत से अलग अलग अनाज होते हैं, मिश्रित अनाज, या अपना आरसीएम का आता है ना मल्टीग्रेन आटा, वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और उस आटे में भी अगर संभव हो तो जो भी मौसम की सब्जियां आ रही हैं वो उसमें स्टीम करा के या उसमें मिला के जरूर से खा सकते हैं। मेथी का सीजन, पालक का सीजन, तो आटे में गूंद लीजिए मेथी या जो भी हरी सब्जी या सीजन की सब्जी आ रही है, चाहे उसको उबाल के गूंद लीजिए, चाहे उसको कच्चा अगर कद्दूकस करके खा मिला ले। तो इस तरीके से मिश्रित अनाज की रोटी और उसमें अगर सब्जियां डाली गई तो वो ब्लड शुगर लेवल को तेजी से ना बढ़ने देने में मदद करती है। तो इस तरीके से आहार में आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैदे का सेवन, चावल का सेवन, व्हाइट राइस जो होता है सफेद चावल या मैदा, इन चीजों का सेवन नहीं करना। शुगर, मीठा या मीठे की चीजों का सेवन नहीं करना। नमक के सेवन को नियंत्रित करना है, और जितना ज्यादा संभव हो सके अपने भोजन में सलाद की मात्रा को, कच्ची सब्जियों की मात्रा को बढ़ाना है। और अधिक इस तरह की जानकारी आप अगर उनको देना चाहते हैं, छोटे छोटे सुझाव उनको बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले सेहत किताब की मदद से आप उनको जरूर से मदद कर सकते हैं। बात आती है साथियों सप्लीमेंट्स की। तो आप सभी को मालूम है डायबिटीज यानी कि रक्त शर्करा का स्तर जो है उसको नियंत्रित करने के लिए साथियों आपके पास है मधु संयम रस, जो कि प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया गया है, जो डायबिटीज को नियंत्रित करने में पूरी तरीके से मदद करता है। और इसी के साथ साथ साथियों ये भी जरूर से बता दीजिएगा कि ये मधु संयम रस दिन में 2 बार लेना है,
और जो भी डॉक्टर की दवा अगर साथ में चल रही है तो उसको आप नियमित रूप से लेते रहें। और इसी के साथ साथ साथियों, दूसरा जो आपने प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करना है वो है गामा ओरिजिनॉल, जो कि एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। और पूरी तरीके से साथियों आप लोग जानते हैं इस चीज को कि डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में सहायक है गामा ओरिजिनॉल। और इसी के साथ साथ साथियों, जब हमने बात की मधुसंयम रस की, उसमें भी प्रोटीन नहीं है। गामा ओरिजिनॉल की बात कर रहे हैं तो उसमें भी किसी तरह का प्रोटीन नहीं है। तो आपके पास साथियों प्रोटीन है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट। खास तौर पे डायबिटिक लोगों की बात कर रहे हैं साथियों, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट जो कि एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। तो साथियों ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट, इसके सेवन से आप उन लोगों की मदद कर पाएंगे जो अपनी मांसपेशियों को सुरक्षित रखने में सहायता चाहते हैं, क्योंकि शुगर को जलाने की मशीन या शुगर को जलाने का इंजन है साथियों हमारी मांसपेशियां। और इन मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट इस वजह से और मददगार है डायबिटिक और प्री डायबिटिक लोगों के लिए, क्योंकि इसमें साथियों दालचीनी और कॉफी का पाउडर गार्सिनिया कंबोजिया के साथ में डाल के दिया जा रहा है। और ये तीनों प्राकृतिक तत्व साथियों ऐसे हैं जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यानी प्रोटीन का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसी के साथ साथ दालचीनी, कॉफी और गार्सिनिया कंबोजिया जो तीनों तरीके से या तीनों पोषक तत्व ऐसे हैं जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो खाली पेट लेना है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट का शेक बना के। लेकिन साथियों यहाँ पर मजेदार बात आप लोगों के लिए ये है, जिस वजह से आज का सेशन लेना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण समझा, कि डायमंड क्लब आप लोगों को कंप्लीट करना है साथियों। और डायमंड क्लब को कंप्लीट करने में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट के एक पैक से, यानी एक व्यक्ति आपने ऐसा ढूंढा जो प्री डायबिटिक या डायबिटिक है और उसको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट अगर आप उपलब्ध कराते हैं तो सीधा सीधा 1000 से ऊपर का परचेज वॉल्यूम आपको मिल जाता है। और मजेदार बात साथियों ये कि प्रत्येक न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट के साथ में इस समय पर अगर आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट खरीदते हैं तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट का जो पैक है वो आपको फ्री मिल रहा है। लगभग आधी कीमत का साथियों ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट का पैक है। तो आप सीधा सीधा साथियों 50% बचा लेंगे। और किसी भी नए व्यक्ति को अगर आप एमआरपी पर सेल करते हैं अपना प्रोडक्ट तो साथियों न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट के साथ में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट उनको उपलब्ध कराइए। और उसी के साथ साथ साथियों आसान तरीके से अगर आप 10 तारीख तक साथियों 5 ऐसे लोगों तक पहुंचे तो आसानी से आपका डायमंड क्लब तो इसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों कैलकुलेशन कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपकी जानकारी में, आपके आसपास में, आपकी पहचान वालों में कुछ ऐसे लोग, जैसा कि आप सभी को मालूम है डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड साथियों अपना भारत देश हो चुका है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटिक या डायबिटिक है या ये कहा जाए शुगर की समस्या से ग्रसित हैं। तो उन सब लोगों तक साथियों आप पहुंच सकते हैं और शुरुआत कल मॉर्निंग से ही कर दीजिएगा। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और साथ में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट साथियों आपको फ्री मिल रही है। तो अपना अपना बिलिंग जरूर से करा लीजिए ताकि आपका डायमंड क्लब कंप्लीट करने में भी आपको आसानी हो जाए। और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट के साथ में जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट फ्री का जो ऑफर है ये स्टॉक सीमित रहने तक ही उपलब्ध रहेगा। तो समय रहते अपना बिलिंग जरूर से करा लीजिएगा। और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट का बिलिंग आप कराएंगे तो उसका आपको जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आपके पास लिखा हुआ उस बिल में आ जाएगा। लेकिन उसके साथ में जैसे ही न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट का बिलिंग कराया जाएगा तो उसमें 00 लिखा आ जाएगा, यानी आप लोगों के लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट फ्री में पाने का मौका आपके पास है साथ। तो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं जो प्री डायबिटिक या डायबिटिक है या खुद से अपने या अपने परिवार में साथियों जितने भी लोगों को हम डायबिटीज से बचा के रखना चाहते हैं या खुद डायबिटीज की समस्या से बचे रहना चाहते हैं, तो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को एक बार याद दिलाया था, एक बार फिर से याद दिला रही हूं कि अभी तक भी अगर हम लोगों ने अगर अपना शुगर लेवल टेस्ट नहीं कराया तो मेरा नम्र निवेदन आप सभी से कि अपना अपना ब्लड शुगर लेवल एक बार जरूर से चेक करा लीजिए, जरूर से टेस्ट करा लीजिए साथियों, ताकि हम जो स्वास्थ्य के सिपाही, स्वास्थ्य सेवक बनने के लिए तैयार हैं और जिस तरीके से सेहत के सितारे बनकर हम उभरना चाह रहे हैं, अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल बन के काम करना चाह रहे हैं साथियों,
तो हम कहीं रुक ना जाएं ये शुगर की वजह से या डायबिटीज की वजह से। तो अपना अपना ब्लड शुगर लेवल जरूर से चेक करा लीजिए, और भगवान ना करे अगर कहीं शुगर लेवल हल्का भी बढ़ा हुआ मिलता है तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम डाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट, साथ में गामा ओरिजिनॉल है, मधु संयम रस आपके पास है, आप बहुत जल्दी अपने शुगर लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं अगर शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो चुका है। और ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक पहुंचिए जिनको प्री डायबिटीज या डायबिटीज परेशान कर रहा है, और उनको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट की मदद से जरूर से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाइए। तो इस सारी जानकारी के साथ मैं आप लोगों के पास वापस, और मैं आप लोगों से इस सेशन को क्लोज करने से पहले एक बार जरूर से जानना चाहूंगी हैंड रेज के माध्यम से कि कितने मेरे साथी तैयार हैं अपने डायमंड क्लब को न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और टेबलेट की मदद से कंप्लीट करने के। जी ओके, उत्तम विश्वकर्मा सर रेडी हैं, गुमान सिंह मेहता जी ने भी अपना हैंड रेज कर दिया, बहुत बढ़िया। राम सिंह सर भी तैयार हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी साथियों, लगातार आपने डायबिटीज पर भी सेशन अटेंड किया और आज प्रोटीन की जो इंपॉर्टेंस है उसको भी आप जान चुके हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, सही जानकारी और न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के सही प्रोडक्ट्स के साथ आसान हो चुका है। और खुद पर इतना विश्वास तो आपको जरूर से है कि कैसे आप लोग अपने इस अभियान का हिस्सा बनकर एक स्वास्थ्य सिपाही की तरीके से रोजाना फील्ड वर्किंग करके, रोजाना प्लान शो करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और टेबलेट की मदद से उनके शुगर लेवल को नियंत्रित करने में कैसे मदद करेंगे, और अपने परचेज वॉल्यूम को बढ़ाते हुए अपना डायमंड क्लब 10 तारीख से पहले ही कंप्लीट कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी प्रीति जी तैयार हैं, डॉक्टर गंभीर तैयार हैं, गंभीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल इसी तरीके से लगातार सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, और जहां जहां संभव हो पाएगा मैं आप लोगों से बातचीत करके, जो भी आप लोगों के अगर कोई सवाल रहेंगे या कोई भी आप लोगों के पास कोई भी ऐसा केस आता है फील्ड से जहां मेरी कुछ सलाह लेना चाह रहे हैं, मेरे से बात कराना चाह रहे हैं, तो मैं उसके लिए तैयार रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओवर टू यू सर। जी थैंक यू उत्तम सर। उत्तम विश्वकर्मा जी, जी माइक आपको हैंड ओवर करती हूँ हाँ वापस, ताकि सर को बुलाया जा सके। जी 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 मैं क्योंकि समय भी हो चुका है और हमारा और कुछ एक दो बातें और करनी है। कल हमारा जो मंगलवार को डीटीडब्ल्यू प्रोग्राम रहता है उसमें इस बार अत्रे सर का हमने टाइम लिया है, और कल पूरा शानदार सेशन रहेगा गोल सेटिंग को लेके, और कैसे हम मार्च के महीने से अपनी ग्रोथ को लगातार बढ़ाते हुए ले जाएं और अपनी टीम में बहुत अच्छी मोमेंटम, ग्रोथ के मोमेंटम लेके आए और टीम में अचीवर की संख्या बढ़ाएं। उसको लेके स्पेशल सेशन कल रहने वाला है अत्रे सर का, और बहुत लंबे समय के बाद हमारे बीच में आ रहे हैं स्पेशल। वैसे तो कॉमन ग्रुप में मीटिंग होती रहती है, तो आप स्पेशल तैयारी करें उसकी, क्योंकि ये लिंक हमारा 300 लोगों का है, और इससे बड़ा लिंक अपन डालते भी नहीं है, इसलिए क्योंकि जो मेन मेन लोग हैं, जो करने वाले लोग हैं वही आए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी टीम रह जाए, इसलिए 5 मिनट पहले आप उस मीटिंग को अवश्य ज्वाइन करें। और अ, आज से ही तैयारी करें अपनी टीम में। जो लोग इस महीने बड़े टारगेट पर काम करना चाहते हैं वो अपनी टीम के साथ उस मीटिंग को जरूर ज्वाइन करें। और बाकी आज जो सेशन में जानकारी दी सुपर्णा मैम ने, ग्लाइसिम पे अभी बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, और बिल्कुल आधे रेट पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, और बहुत शानदार प्रोडक्ट है जो प्री डायबिटिक और डायबिटिक, जैसे इंडिया कैपिटल ऑफ डायबिटिक जो कही जाती है, आज बहुत सारा हमारे पास इसमें अवसर है काम करने का। और प्रोटीन के महत्व के बारे में जो आज सुपर्णा मैम ने बताया कि हमारे शरीर की जो मसल्स हैं वो कितनी जरूरी हैं, और एक उम्र के बाद जो है जब शरीर में मसल का निर्माण स्लो हो जाता है तो उस समय प्रोटीन की महत्ता और बढ़ जाती है। तो ये हमारे भोजन का मुख्य आहार, ये सप्लीमेंट के द्वारा ही पूरा हम कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह का प्रोटीन वाली डाइट हमारी रहती ही नहीं है। और अगर आप ले रहे भी हैं तो उसके साइड इफेक्ट बहुत है, अगर आप दूध बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, तो हम ले भी नहीं सकते हैं उतना। और ये हमारे फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमें इस पर टारगेट मंथ में इस पर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और कल की मीटिंग की विशेष तैयारी करें, सुबह गुरुकुल का सेशन है, जो उस सेशन को आप
यूट्यूब पे जरूर देखें, क्योंकि जूम पे जो लोग आते हैं, हमारे मेहता जी बहुत सारे लोग हैं जो जूम पे जुड़ते हैं सुबह डेली, क्योंकि सुबह वो 5:15 बजे शुरू हो जाता है वो सेशन, तभी उसमें एंट्री हो पाती है, वरना अगर आप 6 बजे एंट्री करेंगे तो नहीं हो पाएगी। तो यूट्यूब पे आप उसको लाइव देखें। और 4 दिन का वो बहुत शानदार सेशन है, मतलब 4 दिन में अगर आपने उस प्रोग्राम को देख लिया तो बहुत सारा जो माइंड सेट की हम बात कर रहे हैं ना, बहुत बार हमारे सामने समस्या कुछ नहीं होती है, सबसे बड़ी समस्या हम खुद होते हैं अपनी। अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी, अपने अंदर इतना हम कचरा भर देते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी हम खुद को ये मान लेते हैं कि यार मेरा शायद मेरा नहीं होगा या मुझसे नहीं होगा। तो एक माइंडसेट प्रोग्राम इस तरह का वो है जहाँ पर हम एक अच्छे विचार अपने अंदर कैसे पैदा करें, कैसे अपनी टीम में उसका ट्रांसफॉर्मेशन करें। और एक बहुत अच्छा वो एक सिस्टम है, क्योंकि रेकी के बारे में मैंने सुना तो बहुत था पहले, लेकिन मुझे ज़्यादा गहराई में कुछ पता नहीं था, मुझे लगता था पता नहीं क्या चीज़ें हैं। लेकिन आज मैंने कुछ वीडियो में उनको सुना सर को, तो और टीसीजी सपोर्ट उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो टीसीजी काफ़ी मंथन करने के बाद, काफ़ी गहराई में जाने के बाद किसी चीज़ को आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं। तो सुबह 6:30 बजे आप लोग उसको देखें प्रोग्राम को, और बाकी इस महीने मिशन मोड में काम करें। और पूरा मतलब लगना चाहिए शाम को ना, जब आप सोते हैं तो लगना चाहिए सोते समय ना कि यार हाँ आज मैंने कुछ किया, मतलब अपने पीठ पर हाथ रख के ना शाबाशी दे के सोना, बिल्कुल यार वेरी गुड वेरी गुड, आज बहुत काम करके आया बेटा, अब आराम से सो जाओ, और सुबह उठे तो फिर वही काम आप करो। और ये शाबाशी आपने अपने आप को दे दी। लगभग आज 2 तारीख है, आपने 29-30 दिन ये शाबाशी अपने आप को दे दी ना, तो फिर बहुत सारे लोग हो जाएंगे जो आपके जैसे बनने वाले हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम मीटिंग का समापन करेंगे, और एक बार हम अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, और सुपर्णा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस महीने हमें मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज चढ़ना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है।